सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा टास्क है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, और जो हमारा फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो रैशनलाइज करने का मतलब ये होगा कि जो भी हमारे पास थर्ड डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से हम पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। हमारा थर्ड था 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, तो इसका जो कॉन्जुगेट हुआ वो हुआ 3 प्लस 2 रूट 2। हमने इससे मल्टीप्लाई भी किया और हमने इससे डिवाइड भी किया। अब जब हमने 1 टाइम्स 3 प्लस 2 रूट 2 किया तो वो तो वैसे ही रहा, और नीचे 3 माइनस 2 रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2 बेसिक फार्मूला हमारा जो है फंडामेंटल फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में बंद हो गया। न्यूमरेटर ऐसे ही चल रहा है, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 2 और रूट 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8। फिर से बोल रहा हूँ, 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8। सो 9 माइनस 8 करने से 1 आया, और ये हमारा फाइनल जवाब। अगर आपको समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में ओके लिखिए, वरना सवाल कीजिए। सर स्टेप नंबर 3 है जिसमें हमने 9 माइनस 8 किया, वो आप वापस से समझाए। ये बताएं, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 का स्क्वायर रूट 9 होता है। स्क्वायर रूट नहीं बेटा, 3 का जी स्क्वायर। सर, ये माइनस 8 किससे आया? बताओ, 3 का स्क्वायर 9 होता है। स्क्वायर, ओके, यस सर, सॉरी, 3 का स्क्वायर ठीक है, 9 होता है। ओके। अब 2 जी का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है आशा? 4 4। और रूट 2 का स्क्वायर? 4 सर 4 2 का स्क्वायर 4 है ना बेटा। रूट 2 8। का स्क्वायर क्या है? हाँ, हाँ नहीं, रूट 2 4 का स्क्वायर क्या होता है? जी, आप में से कोई और इनको बताएं कि 2 का स्क्वायर रूट 2 का 4 स्क्वायर होता है। 4 होगा ना। 2 होता है सर। वेरी गुड। गौहर ने बताया कि रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 और 2 जा करते हैं तो 8 आता है। रिपीट करूंगा शायद? 8 आता है, सही है। थैंक यू समझ आ सर। गया बेटा? नहीं सर, समझ आ गया। ओके, तो सबने चैट बॉक्स जी में ओके लिख दिया, क्योंकि मुझे अभी तक 3 ओके मिले हैं। चौथा किसका मिसिंग है? ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सही है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा न्यूमरेटर है 6, डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर रूट 8 है और दूसरा स्क्वायर रूट 27 है। तो हमने इस दफा देखा कि भाई जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट तो बना नहीं सकते क्योंकि साइन है नहीं, तो हमने कहा चलो इसी से मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, स्क्वायर रूट 27 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, और फिर हमने सबके फैक्टर्स बनाए। जो फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्क्वायर बन जाते हैं वो पता है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। दिस 6 इज हियर। इस 8 को हमने फैक्टर बनाया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, और 27 के फैक्टर बनाए तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आया। नीचे स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 8 became 8, and square root 27 into square root 27 became 27। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर है 3 बाहर आ जाएगा, तो बाहर है हमारे पास 6, 2 एंड 3, और नीचे हमारे पास है 8 एंड 27। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, इनको कैंसिल कर लेंगे, 3 1 जा 3 9 जा, फिर 9 को इससे कैंसिल कर देंगे। मैंने कैंसिलेशन दिखाई नहीं है। कैंसिलेशन के बाद जो चीजें बची हैं उसमें एक रूट 2 है, एक रूट 3 है, और नीचे 2 3 है। फाइनली हमारे पास जवाब आता है रूट 6/6। समझ आ गया तो चैट बॉक्स में ओके लिखें, अपना सवाल करें।
जी सर, बोलिए सर। सर स्टेप नंबर 1 से समझ नहीं आ रहा। देखें, ये वाला जो रूट 8 है, इस रूट 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा। ओके, शहर जवाब दीजिए। ओके, यस सर। रूट 27 इंटू रूट 27 करेंगे तो 27 हो जाएगा। ओके, यस सर। अब ये जो 8 था इसके हमने फैक्टर्स बनाए, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का तो स्क्वायर हो गया तो ये बाहर आ जाएगा और ये 2 जो है वो अंदर ही रहेगा। इसी तरह जो 27 है उसके फैक्टर्स बनाए हमने, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर जो है वो रूट 3 रहेगा। ओके, शहर क्लियर है? यस सर, थैंक यू। ओके, और ये बाकी हमने जो काम किया उसमें कैंसिलेशंस है। ठीक है, अब ये हमारा फाइनल जवाब है। अब बताएं किसी और को कुछ पूछना है, ये सब क्लियर है? अब तक जो ओके किया है इस सवाल के लिए वो अशर ने और अयान ने किया है। गौहर आपने कर दिया ओके? हसन आप तशरीफ लाए यस थे, सर। आपको समझ आ गया? गुड, आगे बढ़ते। अयान भाई आपने कर दिया ओके, चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 15 के नीचे स्क्वायर रूट 31 है और -4 है। तो इस बार हम स्क्वायर रूट 31 -4 का कॉन्जुगेट लेंगे, स्क्वायर रूट 31 प्लस 4, और उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर में ये जो 15 है और स्क्वायर रूट 31 प्लस 4 है उसको हमने एक ब्रैकेट में रख के 15 को बाहर रख दिया और नीचे उसी तरह से फॉर्मूला लगाया, दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी, तो इट बिकेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर एज इट इज है। नीचे हमने देखा स्क्वायर रूट 31 का स्क्वायर करते हैं तो 31 आ जाता है, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आ जाता है, 31 माइनस 16 करते हैं 15 आता है और ये 15 कैंसिल हो जाता है और ये हमारा जवाब आता है। अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिखेंगे यस, नहीं आया होगा तो माइक खोल के सवाल करेंगे। सर जी सर, पूछो अशर। सर जो स्टेप नंबर 3 है उधर से समझे। देखें, ये स्क्वायर रूट 31 है। सर स्टेप नंबर 3। हाँ हाँ, मैं यहाँ से लेके चलूंगा आपको। बताओ स्क्वायर रूट 31 है, नजर आ रहा है अशर जी जी भाई? स्क्वायर रूट 31 है, जी जवाब दो। जी उसका स्क्वायर करेंगे तो 31 हो जाएगा सर। जी जी और 4 का जी। स्क्वायर करेंगे 16 हो हेलो जाएगा। जी सर। 31 माइनस 16 कितना होता है? 15 15, और ये 15 ऊपर नीचे कट जाएंगे 15 सर। तो ये हमारा जवाब आएगा। 31 प्लस 4। क्लियर थैंक है? यू सर। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 14 देख जी रहे हैं हम। सर। ठीक है, थोड़ा सा टफ सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है यहाँ लिखा है, इसे रैशनलाइज किया है। सेकंड फ्रैक्शन है, इसे लिखा है, इसे भी रैशनलाइज किया है। थर्ड फ्रैक्शन है, इसे लिखा है, इसे भी रैशनलाइज किया है। अब आप में से जिसको फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया वो पूछे, और अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में लिखें यस। हमने तीनों फ्रैक्शन को सर रैशनलाइज नहीं किया। आया, रिपीट करें। फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/2 स्क्वायर रूट 3। अगर सिर्फ इतना सा सवाल होता तो हम इसको इस तरह रैशनलाइज कर लेते। यस जी यस अशर। यस सर। जी अब ये जो सेकंड हमारा फ्रैक्शन है वो यहाँ लिखा है, उसको भी रैशनलाइज किया है। थर्ड फ्रैक्शन है उसको जी लिखा है, उसे भी रैशनलाइज किया, यानी तीनों को रैशनलाइज किया अलग अलग। जी सर। अशर, अच्छा थैंक यू सर।
थैंक यू सर। जब ये रैशनलाइज हो जाएंगे और इनकी कैंसलेशन हो जाएंगी तो हमें ये सारे नंबर मिलेंगे, जिसमें से √3 कट जाएगा, √5 कट जाएगा। अच्छा √5 नहीं कट रहा है, +2 -2 कट जाएगा और ये जवाब आएगा। तो आपकी स्क्रीन पे सवाल है अभी मौजूद, आराम से देखें, कोई स्टेप समझना है तो पूछ लें, समझ आ जाए तो चैट बॉक्स में ओके लिखिए। सर अगर +2 और -2 कटा तो आंसर में 2√5 किसका है? ये बताओ ये क्या है √5 और ये क्या है? थैंक यू सर, सॉरी सर। 2 √5 होंगे तो हम लिखेंगे 2 √5, जैसे a + a होता है 2a। ख्याल रहे चैट बॉक्स में ओके लिखना है। आसान ने लिख दिया ओके, बाकी लोग आराम से स्क्रीन पे देखें पूरे सवाल को, समझ आ जाए तो ओके लिखिए वरना सवाल कीजिए। इसमें मजे की बात है कि एक सवाल के अंदर 3 सवाल छुपे हुए हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले एक सवाल को पूरा सिंप्लीफाई कर लें, फिर दूसरे को सिंप्लीफाई कर लें, फिर तीसरे को करें और फिर एंड में आके देखें कौन सा कटता है। ऐसा भी सोच सकते हैं। जी किसी की सर की आवाज आई थी। जी सर मैंने बोला था। बोले अय्यान। सर वो जो 2 के ऊपर जो स्क्वायर आया है वो इस वाले 2 की बात कर रहे हैं समझ में। जी सर। बेटा, ये है a + b और ये है a - b। ऊपर बता के आया था ना a² - b²। जी सर समझ में आ गया। शहर आपको कोई प्रॉब्लम? आपने अभी तक ओके नहीं लिखा। सर मुझे 4th स्टेप से समझ नहीं आ रहा। ये वाले स्टेप जहाँ मेरा कर्सर है अभी, ये इससे ऊपर, यस सर। इसमें तो मैंने सिर्फ इतना सा काम किया है बेटा कि ये जो 4 - 3 है उसको 1 लिखा है, ये 5 - 3 इसको 2 लिखा है और 4 - 5 को -1 लिखा है। ये 2 इस 2 से कट गया तो ये बना 2 - √3, ये बन गया √5 + √3 और ये माइनस होने की वजह से इन दोनों की साइंस को चेंज किया है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। फिर हमने देखा कि 2 और -2 कट चुके हैं, -√3 + √3 कट चुका है, बच गया √5 + √5। जैसा होता है ना a + a 2a, तो √5 + √5 बन गया 2 √5। थैंक यू सर। इस सवाल को करने का आसान तरीका यही है कि पहले एक फ्रैक्शन लेके उसको पूरा रैशनलाइज करें, फिर दूसरे को रैशनलाइज करें और फिर तीसरे को करें और एंड में आके काट पीट दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे आ गए हमारा सवाल। कहते हैं डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स a and b if। फिर एक हमारा फ्रैक्शन ये है, एक हमारा फ्रैक्शन ये है और कहते हैं इस पूरे फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके इस शक्ल में लाएं और फिर बताएं कि a की वैल्यू क्या है और b की क्या है। तो आप में से पांचों में से माइक खोल के मुझे ये फर्स्ट स्टेप कौन समझा सकता है? What have I done in this first step? और अगर मैं ऐसा ना करना चाहता तो मैं क्या करता, वो भी आप मुझे आइडिया शेयर कर सकते हैं। सर ये पहले से ही वो रैशनलाइज हो सकते हैं तो है ना, ये इसलिए दोनों अब हम, डायरेक्ट आपने ओके। हाँ, हम इन दोनों को पहले अलग अलग रैशनलाइज कर लेते जैसे पिछले सवाल में था, तो भी इसको किया जा सकता है। तो मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि जो मेथड मैंने पिछले सवाल 14 में किया था वो यहाँ करें। पहले इस हिस्से को रैशनलाइज करें, फिर इस हिस्से को रैशनलाइज करें और फिर एंड में सॉल्व कर लें। लेकिन इसमें क्या किया है वो मैं जानना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई मुझे बता सके। व्हाट हैव आई डन इन दिस स्टेप? सर डायरेक्ट एडिशन किया। नहीं, डायरेक्ट एडिशन नहीं है, और सोचें। सर डायरेक्ट नहीं मतलब डिनोमिनेटर से करके। नहीं, थोड़ा और सोचो। कोई और जवाब देना चाह रहा है? बोलो। सर फॉर्मूला लगा। फॉर्मूला लगाया। और कोई आइडिया बेटा
किसी के पास? सर स्क्वायर से रूट को काटना है। और वो तो बाद में किया बेटा, उससे पहले क्या किया है वो पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, वो वाला। ये कैसे आया, ये पूरी चीज कैसे बनी? एक्चुअली एलसीएम लेके एडिशन किया। मैं तो ये चाह रहा था कि आपको वो मेथड फॉलो कराऊं जो पिछले सवाल में था, और इंशाल्लाह आप वैसे ही करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे अलग से, इसको सॉल्व करेंगे, और एंड में आके से 4 बच जाएगा। लेकिन ये मेथड भी मैं चाहता हूं कि आप सीख लें। देखें, √3+1 और √3-1 मैंने दोनों को यहाँ लिखा है, इसको एलसीएम लेना कहते हैं। ये √3-1 जब इस √3-1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा √3-1 होल स्क्वायर, और ये √3+1 इस √3+1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा √3+1 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपका मेथड समझ में आ रहा है वेरी गुड, नहीं आ रहा है मत कीजिएगा, पुराने वाले सवाल से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये √3-1 होल स्क्वायर जो है हमने फॉर्मूले से खोला, a² - 2ab + b², जैसे गौहर ने कहा था, और ये √3+1 होल स्क्वायर इसे भी हमने फॉर्मूले से खोला, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 8/2 बन गया 4। अब इसने कहा था कि आपकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए, a + b√3। यहाँ तो √3 बचा ही नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना इसको ऐसा लिख दें, 4 + 0√3। तो ये a + b√3 से कंपैरेबल हो जाएगा, और हमें पता चलेगा कि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 0 है। कहिए, समझ आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस, वरना सवाल। अशर ने तो यस सा लिखा है, वाह भाई वाह। अशर भाई, तुम्हारा यस तो बड़ा यूनिक है, यस सा। सर टाइपिंग एरर। ठीक है, व्हाट अबाउट गौहर? सर मुझे ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, मैं वही करूंगा। ठीक है, मैं चाह भी ये रहा हूँ कि आप वही करें, डोंट डू दिस। ठीक है, वो आसान तरीका रैशनलाइज हो गया। ठीक है, अब हम एक ऐसा सवाल करने लगे हैं, सॉरी फॉर दिस मजिंग, कि जिसकी एग्जाम के लिहाज से बड़ी अहमियत है। ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं एग्जामिनर्स। तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे किया जाता है। कहता है इफ x = 3 + √8, फाइंड x + 1/x, x - 1/x, x² - 1/x², x + 1/x whole square, x - 1/x whole square and x² + 1/x²। तो एक्चुअली एक सवाल नहीं है, 6 सवाल। ठीक है, तो हम इसको स्टेप वाइज करते हैं। जहां आपको मसला हो मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर मैं उसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, राइट। अब मुझे बताएं, सबसे पहले x की वैल्यू ली गई है 3 + √8। जब हम x की वैल्यू को 1/x करते हैं, यानी रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये बन जाता है 1/3 + √8, और रैशनलाइज करने से 3 + √8 को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 3 - √8, 3 - √8। अब जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे पहले किया था, पूरा रैशनलाइजेशन का स्टेप है, ये 3 बन गया हमारा स्क्वायर, ये ना a + b × a - b, ये √3 है, √8 है, ये √8 स्क्वायर बन गया, 9 - 8 होने से 1 आया, और हमारा जवाब बन गया 3 - √8। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स पे ओके लिखिए, वरना सवाल कीजिए। आ गया सबको समझ? किसी को प्रॉब्लम?
नो सर। सही है। चलो अब हम इसका सेकंड स्टेप करते हैं। देखिए ये एक्चुअली फर्स्ट स्टेप है। हमने x से पहले निकाल लिया 1/x, लेकिन हमें तो निकालना था x प्लस 1/x। तो हमने यहाँ लिखा x प्लस 1/x, पहले x की वैल्यू लिखी, प्लस लगाया, फिर 1/x की वैल्यू लिखी। 1/x की वैल्यू इसीलिए हमने पहले फाइंड कर ली थी ताकि हम उसको यहाँ पुट कर सके। ब्रैकेट खोलेंगे, √8 कट जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। समझ आ गया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। सर जी सर। इसमें जो सेकंड टर्म है उसमें 1/, जो था वो कहाँ गया? 1/x की ये वैल्यू हमने रैशनलाइज करके सिंपलीफाई कर ली थी ना, वो वैल्यू लगाइए, ये नहीं लगाई हमने, इसीलिए हमने इसको सही पहले सिंपलीफाई कर लिया। सही है सर। समझ आ गया तो यस लिखिए बेटा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इधर से। हमारा जो अगला टास्क था वो था वैल्यू ऑफ x - 1/x। तो ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी। x - 1/x में पहले x की वैल्यू लिखी, यहाँ पर हमने 1/x की वैल्यू लिखी, ब्रैकेट खोला तो ये बन गया -3, और ये माइनस माइनस मिलके बन गया +8। पता चला ये 3 और -3 तो कट गए, और एक √8 और दूसरा √8 मिलके बन गए 2√8। फिर हमने 8 के फैक्टर्स बना लिए। जब हमने फैक्टर्स बनाए तो 2 बाहर आ गया, और इस तरह से हमारा जवाब आया 4√2। अगर ये समझ में आ गया है तो आप लिखेंगे ओके। अशर, आपने ओके नहीं लिखा। ओके, अब आपने ओके लिख दिया। सही है, बहुत टाइपिंग एरर करते हो भैया तुम। कोई बात नहीं। अच्छा अब मुझे बताओ, ये जो साइड पे मैंने छोटा सा काम किया हुआ है, x² - 1/x² की वैल्यू होती है x + 1/x और x - 1/x। इसमें x + 1/x ऊपर फाइंड किया था 6, x - 1/x फाइंड किया अभी 4√2, वो पुट कर दिया तो 24√2 हुआ। समझ आ गया तो यस लिखो, वरना पूछो। यस अशर भाई, यस लिखना है, समझ आ गया तो, वरना सवाल करना है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा टफ काम की तरह। हमारे पास अगला था x + 1/x²। तो x + 1/x की वैल्यू 6 आई थी, 6 का स्क्वायर हो गया 36, आसान था। x - 1/x² किया, 4√2 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और √2 का स्क्वायर हो गया 2। ये भी आसान था। लेकिन क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, अगर याद है तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे यस, नहीं याद है तो आप लिखेंगे नो। तो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा। फॉर्मूला था ट्वाइस ऑफ a² + b² इज इक्वल्स टू a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद है? चैट बॉक्स में यस, वरना नो। और को याद है? शहर को याद है? वेरी गुड। बाकी 3 लोग बताएं, मैं रिपीट करता हूँ। गौहर साहब ने यस लिखा है, अशर को भी याद है, माशाल्लाह, अयान को भी याद है, हसन,
सो मैं रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब मजे की बात यह है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर तो 36 हमने फाइंड किया हुआ था, और हमने a माइनस बी होल स्क्वायर 32 भी फाइंड किया हुआ था, तो हमने यहाँ पुट कर दी वैल्यू, दोनों को ऐड किया तो 68 आया, और फिर इस 2 को हमने नीचे भेजा, डिवाइड करने से हमारे पास 34 आ गया। तो अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में ओके लिखिए, वरना सवाल कीजिए। ओके अशोक, बाकी 4 लोग बताएं। ओके अयान, ओके सहर, ओके गौहर, हसन शायद हमारे साथ नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। उसी से मिलता जुलता सवाल है जो अभी हमने देखा था। हमारे पास x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, और हमें वैल्यूज फाइंड करनी है x प्लस 1 अपॉन x, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। तो क्योंकि हमारे पास x इस रेडिकल साइन के साथ है, तो आप देख सकते हैं सर ने पहला स्टेप ये किया है कि इसको रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, अब मैं रैशनलाइज का स्टेप आपके साथ रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार डिस्कस किया है, और रैशनलाइज करने के बाद मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो ये आ गई है 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। उसके बाद जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था, x की वैल्यू आ गई है तो फिर 1 अपॉन x की वैल्यू निकालो। 1 अपॉन x करने के लिए जो x की वैल्यू थी उसको उल्टा करके लिखा है, यानी रेसिप्रोकल, उसे भी रैशनलाइज किया और हमारे पास 1 अपॉन x की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमें इसने कहा था x प्लस 1 अपॉन x करो, दोनों वैल्यूज लगाई, प्लस किया, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आया 14 ओवर 3, और उसके बाद हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की। ठीक है, काफी सारी चीजें मैं एक साथ बता रहा हूँ आपको। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। और एक और स्टेप भी बता दूं, फिर मैं एक साथ इसको रिपीट करता हूँ। हमारी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू थी 14/3, हमने क्यूबिंग किया। आप सबको याद होगा क्यूब का ये फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए बी स्क्वायर और ये b क्यूब, और यहाँ पर हमारा 14 का क्यूब और 3 का क्यूब आ गया। इसमें भी हमने x को x से कैंसिल करने के बाद हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू लगाई जो कि हमारे पास थी 14, और फिर हमने इस 14 को उधर भेजा, माइनस किया, सिंप्लीफाई किया, और ये हमारा जवाब आया। यकीनन ये सवाल थोड़ा टफ है, बट मुझे उम्मीद है कि आप इसको स्टेप वाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंजॉय।